तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे पंजाब के किसान संगठनों के नेताओं को हरियाणा के उनके ही साथी गुरनाम चड़ूनी ने बेखुद पर ला दिया है। चड़ूनी ने उन्हें सलाह दी है कि वे एकजुट होकर पंजाब में चुनाव लड़े, सरकार बनाएं और फिर उसे मॉडल के रूप में देश भर में पेश किया जाए। लेकिन पंजाब के नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। उनका कहना है कि हम राजनीति से दूर रहेंगे, हमें चड़ूनी के इस विचार से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसका वास्तविक कारण पंजाब के नेता जानते हैं। उनका अपना कोई जनाधार नहीं है। उनका आंदोलन अलगाववादी तत्वों और कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षी नेताओं के सपोर्ट में चल रहा है। जब वे खुद ही चुनाव में उतरेंगे तो राजनीतिक दल ही उनके विरोध में उतर आएंगे और फिर उनकी मार्केट वैल्यू माइनस में चली जाएगी। लेकिन पक्ष ये भी है कि चड़ूनी ने यह सुझाव दिया क्यों और अभी क्यों दिया। दरअसल चड़ूनी आंदोलन पर काबिज पंजाब के नेताओं में कहना चाहते हैं कि भले ही तुम पंजाब में यहाँ आकर धरने पर बैठकर खुद को नेता मान रहे हो, चुनाव लड़ो तो पता चल जाएगा तुम्हें कितने किसानों का समर्थन प्राप्त है। बस इतना है कि चड़ूनी ने यह बात सलीके से कही है। चड़ूनी को इस बात का दुख है कि वह पिछले 30 वर्षों से हरियाणा स्वयंभू किसान नेता थे। कृषि कानूनों के विरोध का आगाज हरियाणा में उन्होंने ही किया था। बाद में पंजाब के लगभग 3 दर्जन किसान संगठनों ने हरियाणा की दिल्ली स्थित सीमा पर धरने शुरू किए। इन संगठनों में किसी का प्रभाव जिले में है तो किसी का मात्र तहसील में है। लेकिन विदेश में बैठे खालिस्तान समर्थकों की फंडिंग और पंजाब में अलगाववादी तत्वों की भीड़ ने आंदोलन स्थलों को ग्लैमराइज कर दिया। चूँकि हरियाणा के एकमेव किसान नेता चड़ूनी ही थे, इसलिए उनको साथ लेना व्यवस्था थी। ये बात अलग है कि चड़ूनी जैसा महत्व चाहते थे वैसा महत्व उन्हें नहीं मिला। कई बार तो उन्हें अपमानित भी होना पड़ा। जबकि आंदोलन में शामिल पंजाब के तमाम किसान संगठनों की अपेक्षा हरियाणा में उनका कद बड़ा है। पंजाब के कथित नेताओं का प्रभाव जहां जिले तहसील तक समिति है, पंजाब के कथित नेताओं का प्रभाव जहां जिले तहसील तक सीमित है, वहीं चड़ूनी का थोड़ा प्रभाव कम से कम हरियाणा के 5-7 जिले में ही है। आंदोलन में राकेश टिकैत की एंट्री के बाद पहले तो पंजाब के नेताओं ने उन्हें खूब भाव दिया, लेकिन बाद में वे टिकैत से भी कन्नी काटने लगे। दरअसल पंजाब के किसान संगठनों के नेताओं को महसूस हो गया कि टिकैत ने समर्थकों का अपना एक खास लक्ष्य है। चड़ूनी के लिए उन्होंने मान लिया कि चड़ूनी का कोई खास प्रभाव नहीं है। शुरुआती दौर में या अब भी जो हरियाणा के लोग आंदोलन से जुड़े हैं, उनका मकसद चंडीगढ़ की चौधर किसी अपने के हाथ में ले जाने तक की सीमित है। किसानों से या कृषि कानूनों से उनका कोई वास्ता नहीं है। वैसे किसानों से वास्ता तो पंजाब के नेताओं का भी नहीं है। उनका मकसद क्या है और उन्हें यहाँ का फंडिंग हो रही है, ये भी सब समझते हैं। पंजाब के किसान नेताओं को हरियाणा से आंदोलन में शामिल होने वालों को भी मकसद समझते हैं कि वे अपनी चौधर के लिए साथ आए हैं, इसलिए उन्होंने चड़ूनी को महत्व भी देने की आवश्यकता नहीं समझी। वह चड़ूनी की वजह योगेंद्र यादव को महत्व देने लगे, जिन्होंने हरियाणा में कोई किसान नेता तो दूर नेता तक नहीं मानता। लेकिन योगेंद्र यादव मितभाषी हैं, लक्ष्यदार हैं, बात करते हैं, मीडिया में जाना माना चेहरा है, इसलिए पंजाब में किसान संगठनों के नेताओं के लिए वे अधिक चार्मिक थे। यादव के साथ रहने से आंदोलन में अलगाववादियों से प्रभुत्व का आरोप भी हल्का हो जाता है, जिससे दुखी चड़ूनी ने एक बार फिर हरियाणा के किसान संगठनों की अलग फेडरेशन बनाने की घोषणा की। फिर देश भर में किसान संगठनों की फेडरेशन बनाने की घोषणा की, लेकिन बात को तवज्जो नहीं मिली तो उन्होंने अब पंजाब के नेताओं को सुझाव की चाशनी में डुबोकर चुनौती दे दी है कि वे पंजाब में चुनाव लड़े। इसके लिए चड़ूनी ने मौका भी सही तलाशा है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों के बाद राकेश टिकैत निस्तेज हो चुके हैं। उन्होंने गृह जनपद मुजफ्फरनगर में उनकी भारतीय किसान यूनियन का प्रत्याशी चुनाव हार गया, उसे केवल 3 वोट मिले। भाजपा प्रत्याशी जीत गया। हरियाणा में जिस वर्ग पर राकेश टिकैत का प्रभाव है वह 2 नेताओं के बीच बढ़ चुका है। टिकैत जिस नेता के साथ जाएंगे दूसरे के समर्थकों के लिए खलनायक हो जाएंगे। ऐसे में चड़ूनी के लिए पंजाब के नेताओं पर अटैक करने का मौका था और उन्होंने वही किया। वे अटैक तो टिकैत पर ही करेंगे, बस इस इंतजार में है कि टिकैत ओम प्रकाश चौटाला की तरफ जाते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ। उसके बाद अब टिकैत का निशाना बनाएंगे। पहले ही वह कई बार टिकैत पर निशाना साध चुके हैं, लेकिन टिकैत की छवि पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि हुड्डा और चौटाला दोनों के समर्थक आंदोलन के समर्थन में थे और वे चड़ूनी पर सवाल खड़े कर रहे थे।
लेकिन जब टिकट एक पक्ष के लिए खलनायक हो जाएंगे तो चुड़ूनी सर दूसरे पक्ष के प्रिय हो जाएंगे। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।